वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और ब्रेक पर जाने से पहले खुदा के खादम के साथ हमारी बात हो रही थी और मैं चाहूँगा सर आप वहीं से कैरी ऑन करें। और यहाँ पर एक और बात है, मुकद्दस पालूस कलीसिया को, मुकद्दसों को और ज़िम्मेदार लोगों को और जो निगहबान है, ओवरसीयर यानी ज़िम्मेदार लोगों को और खादमों को और दूसरे लोग जो हैं उनको एक और बात याद दिलाता है और वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ना फ़कत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। वाह। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मसीही ज़िंदगी तो आसान ज़िंदगी है, लेकिन मुकद्दस पालूस ये याद दिला रहा है कि ईमान और दुख एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। जब भाई यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो फिर आप दुखों से जुदा नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने खुद कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए। 1 माह के बाद नहीं या 2 माह के बाद नहीं, तो सलीब उठाना दुख है। तो मसीही होना खूबसूरत बात यह है कि ना फ़कत हमने ईमान लाना है उस पर, उसकी खातिर दुख भी सहना है। और मैं पाकिस्तानी कलीसिया के लिए ये सोचता हूँ कि अभी तक पाकिस्तानी कलीसिया ने कभी दुख नहीं इतना सहा जितना कि इब्तदाई कलीसिया ने दुख सहा है। और कलीसिया, और मैं फिर कोरिया की भी हिस्ट्री को जानता हूँ, कितनी देर तक वो दूसरों के नीचे रहा और हिडन क्रिश्चियन रहे, लेकिन आज सारी दुनिया में उनके मिशनरी जा रहे हैं। ये नतीजा है उन दुखों के सहने का। तो दुखों से आप नहीं, लेकिन उन्हीं दुखों में यीशु आपके साथ हो। मैं कभी तो उससे दस्तबरदार नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो न फ़कत ईमान लाना है। पाकिस्तानी कलीसिया ने कभी कभी खुशहाली देखी है और इसीलिए कलीसिया पाकिस्तानी छोटे कद की है, रह गई है, क्योंकि दुख नहीं सहा। तो दुख सहना भी ना फ़कत यीशु मसीह के लिए, अगर हालात ऐसे बुरे आ जाएं कभी, मैं समझता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खुदा का हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। लोग पता नहीं बाहर के कितने डरते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में आपको बहुत आज़ादी है। आप गली में, आप मोहल्ले में, जहाँ कहीं टेंट लगा के खुदा उनकी मनादी कर सकते हैं। और मैंने लोगों को सताइश करते हुए गलियों और बाज़ारों में देखा है और किसी शख्स ने उनको नहीं मना किया। इससे और बढ़कर क्या आज़ादी हो सकती है। हम कैंप करते हैं, हम और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ हो अभी इस आज़ादी में। तो कभी अगर खुदा ना करे ऐसे हालात आ भी जाएं, तो फिर यहाँ पर मुकद्दस पालूस ये कहता है, ना फ़कत ईमान लाना है बल्कि यीशु की खातिर दुख भी उठाना है। और यहाँ पर वो ये बात करता है। और एक और आखिरी बात मुकद्दस पालूस कहता है, उसी तरह जांफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था। और मैं समझता हूँ ये बहुत, दिस इज बिग चैलेंज एंड दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन जो पालूस कलीसिया को कह रहा है और पासबानों को कह रहा है और बिशपों को कह रहा है और ज़िम्मेदार लोगों को कह रहा है कि मुझे मेहनत करते देखो जांफशानी जिस तरह मुझे करता था। मेरी मानद पालूस ने बड़ी खूबसूरत बात, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि जिस तरह मुझे करते देखा था। आज कौन सा ऐसा शख्स है कलीसिया का या ज़िम्मेदार लोगों का जो हाथ खड़ा करके कहे मुझे कॉपी करो, मेरी मानद बनो। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा एक उसका सवाल है कि मुझे कभी देखो आपने, मैंने इंजील की खातिर कितनी जांफशानी की। और फिर मुकद्दस पालूस एक और जगह भी ये कहता है, मेरी मानद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानद बनता जाता है। और ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नमूना है। और मैं समझता हूँ यही हमारी ज़िंदगी में कि लोग हमें देखें कि जिस तरह यीशु ने। और मैं ये भी सोचता हूँ कि यीशु मसीह रात दिन मसरूफ़ ही रहे। शेड्यूल इतना सख्त है, मौजज़ात करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और फिर हमें भी इसी तरह ही मेहनत जांफशानी करनी है। और फिर ये है कि कलीसिया हमारी ज़िंदगी से जाने और सीखें कि हमारा पादी साहब बहुत मेहनती हैं। मैंने अपने पासबान की ज़िंदगी से, मैंने इस कलीसिया के फ़र्द से, इस ज़िम्मेदार शख्स के वसीला से मैंने ये सीखा है। और यहाँ पर वो कहता है, उसी तरह जांफशानी करते जिस तरह मुझे करते देखा था। पास साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं इसमें
कि वाकई ये बात तो एक डिवाइन प्रिंसिपल के तौर पे हमारी ज़िंदगी में आ जाती है कि जब कोई भी ईमानदार दुख में से गुजरता है तो उसके बाद जो उसकी ग्लोरी होती है शाबाश, वो बहुत मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में यूसुफ की ज़िंदगी को देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, दाऊद की ज़िंदगी को देखते हैं। ये मर्द खुदा वो लोग थे जिन्होंने, जिनकी स्टोरी देखें तो दुखों से भरी है और जिनकी ग्लोरी देखें तो शाहाना ज़िंदगी, इन्होंने बहुत से लोगों को सहूलत। मैं किताब पढ़ रहा, वहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जैसे आपने यूसुफ के बारे में कहा है, वो असीर होकर गया है और वजीर बन गया। वाह। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा, ये उस वक्त की बात है, पहली सदी की, लेकिन आज हमारे लिए अभी भी ये बातें मैं समझता हूँ हमारी नसीहत के लिए कि मुकद्दस पालूस आज हमें भी याद दिला रहा है और हमारे सामने चैलेंज पेश कर रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप इस टॉक शो में देख रहे हैं कि खुदा के खादम ने बड़ी तफसील के साथ कलीसिया पाकिस्तान के उस हाल को भी बयान किया और फिर बिलखसूस फिलिपियों के ख़त में जो पालूस रसूल ताकीद करता है कि सोलिडैरिटी की बेस पे इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों में, मुश्किलात में सहूलत आ सकती है। तो बा साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए, हमारी टीम के लिए एक दुआ करें ताकि हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जा सकें। ज़रूर जी। खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। तू हमारा खुदावंद है, हमसे प्यार करता है। कलीसिया पाकिस्तान को खुदावंद तू प्यार करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। इससे बढ़कर कोई किसी से क्या प्यार कर सकता है कि अपनी जान ही अपने लोगों के लिए दे दे। हम तेरी सलीबी मौत के लिए खुदावंद दिल से तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं। आज की खूबसूरत इस टीम के लिए, खूबसूरत स्टूडियो के लिए, सारे अजीज़ों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। तूने हमें मौका दिया है कि हम आपस में बैठ के खुदावंद तेरी बातें कर सकें। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। सारी टीम को, जितने खुदावंद अजीज़ इसमें शामिल हैं, खुदावंद हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि हम खुदावंद एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझते हुए अंजील के ईमान के लिए आगे बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। हम सबको बड़ी बरकत दे, क्योंकि हम ये सब कुछ यीशु मसीह के अजीम, जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पास साहब। तो नाजरीन, फिर इसी तरह के एक बाबरकत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। देखते रहें होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।